आज मैं, आप, पूरा हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उमर खालिद के नाम से वाकिफ़ है। किसी के लिए उमर खालिद हीरो है, किसी के लिए गद्दार है, किसी के लिए मुलजिम तो किसी के लिए मुजरिम। हर किसी की अपनी सोच है, उसके हिसाब से हम अपने पैमाने के हिसाब से लोगों को उसमें फ़िट कर लेते हैं। मगर एक शख्स है जो उमर खालिद को बहुत करीब से जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 5 साल से उमर खालिद क़ैद हैं जेल में, तो उनकी मोहब्बत में एक क़ैद है, वो हैं बोनो ज्योत्सना लाहिरी। उनकी पार्टनर हैं और उमर खालिद को बहुत करीब से जानती हैं। आज हम उमर खालिद को डिकोड करने की कोशिश करेंगे इनकी लव स्टोरी के हिसाब से। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे साथ शबनम है, ज़ायरा, सहबा और इरम। बोनो, ज्योत्सना, वेलकम। सबसे पहला सवाल यही कि कितने घंटे हो गए आपको उमर खालिद से मिले हुए? 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जी। तो 6 तारीख को मैं उससे मिली थी जेल में मुलाकात में, तो वही लास्ट था। कितना मिस करती हैं आप उमर खालिद को? मतलब हम सब लोग उनके जो भी करीबी दोस्त हैं, सारे लोग बहुत मिस करते हैं। उनके फैमिली भी काफ़ी मिस करता है कि 5 साल चल रहा है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है। इतनी लंबे समय में वो 3 बार इंटरिम बेल में आया था घर, तो उन्हीं 3 बार करीब से मुलाकात हुआ। बाकी कोर्ट वगैरह में मिलते रहते हैं और जेल में मुलाकात में मिलते रहते हैं। मैं जेल की मुलाकात पे भी आऊँगा, वहाँ वो तफसील से बात करूँगा आपसे। जो आखिरी बात आपकी हुई है अभी, इस ज़माने जो खारिज हुई है अर्ज़ी, उसके बाद क्या बात हुई थी आपकी? मतलब देखिए, हम सबको बहुत उम्मीद था कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट से सबको ज़मानत मिल जाएगी, और 5 साल में क्योंकि ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है इस केस का, तो ज़मानत मिलना वाज वेरी बेसिक। मतलब जब इतने लंबे अरसे से ट्रायल नहीं चलता है, तब ज़मानत हो जाना ही बहुत नॉर्मल बात होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि देश की सबसे एपेक्स कोर्ट है, वी वर ऑल वेरी होपफुल। तो सब लोगों को बहुत धक्का लगा जब ये ऑर्डर आया। सब लोग ही तो बहुत मतलब वी वर फीलिंग वेरी होपलेस। तो बातचीत में भी वो होपलेसनेस आ रहा था। ऑर्डर के बाद आपका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ है, जी, क्या था उसमें? ये बस बातचीत ऑर्डर के तुरंत बाद उमर ने कॉल किया था। फ़ोन कॉल भी होता है जी। डेली फ़ोन कॉल। तो फ़ोन कॉल किया था। कॉल करके यही बोला कि एक तो हम सब बहुत खुश भी थे उस दिन, क्योंकि जो 5 लोग जैसे गुलफिशा को, मिरान को, ये लोग भी तो दोस्त ही है ना। ये लोग भी तो बहुत 5 साल से हम इनके परिवार को भी इतने करीब से जान गए, और एक साथ हम लोग कोर्ट में मिले हैं। इनका भी तो उतना ही गम, उतना ही एक हताश, एक मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा था। तो जी। उसका बहुत खुशी था हम लोग को। जबकि उमर और शर्जील को नहीं मिला, लेकिन फिर भी गुल के लिए, शिफा भाई के लिए, शिफा और रहमान, मिरान, शादाब, इन सब के लिए बहुत खुशी थी। तो उमर ने भी वही बात बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट इन लोगों को मिल गया है। तो चलो कुछ लोग तो आज़ाद हुए, उसकी खुशी बहुत है। लेकिन बाकी मैं बोला कि मैं कल आ रही हूँ मिलने, तो वो बोला कि हाँ आ जाना। मतलब अब तो मतलब ज़िंदगी यही। अब तो ज़िंदगी यही है। ऐसे ऐसे शब्द क्या पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, या इस बार थोड़ी ज़्यादा नाउम्मीदी या निराशा थी? देखिए, हर बार जब हम लोग कोर्ट में गए थे, लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर बार हम लोगों को लगा कि बेल मिल जाएगा। क्योंकि ये केस, हमें पता है कि ये केस बिल्कुल ही मतलब बेकार केस है, और इससे ज़मानत मिल जानी चाहिए। और ख़ास करके जब समय बढ़ता गया, जब ट्रायल नहीं हुआ, तब और स्ट्रॉन्ग चांसेस हो गया बेल मिलने का, क्योंकि दैट इज़ हाउ ये लोग लॉ सवाल शुरू करें, मैं ऑपरेट। बस एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक हिम हीरो, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग हिम। मगर इस सच से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि 5 साल बिना ट्रायल के उमर खालिद जेल में है। कल को अदालत में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो जाहिर सी बात है सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर जुर्म साबित नहीं होता है तो 5 साल जो अभी गुजारे हैं जेल में, और अभी 1 साल तक आप ज़मानत की अर्ज़ी नहीं दे सकते, तो मतलब 6 साल तो मिनिमम जेल में गुजर ही जाएगा।
तो अपने उम्र के इस प्राइम में अगर 6 साल आप जेल में गुजारते हैं तो उसका कॉम्पनसेशन कैसे होगा, ये सवाल आज नहीं तो कल ज़रूर शुरू होगा। मैं चाहूँगा कि जो मेरी टीम है वो भी उमर खालिद को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपसे। मनु ज्योत्सना, आपने कहा कि ये बिल्कुल बेकार केस है आपके मुताबिक, जैसा आप कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता है, और जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं यूएपीए के तहत 43D5 जो लगाई गई है, उसमें कोर्ट को ये राइट है कि बिना दलीलें सुने वो सामने वाले की पहली नज़र में इस आधार पर उनकी बेल रोक दे कि संगीन इल्ज़ाम इनके ऊपर। कितनी उम्मीद आप कोर्ट से? सबसे बड़ी अदालत ने ये कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे यूएपीए के मैटर में बेल दिया है लोगों को 43D5 के बावजूद। के नजीब के केस में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। वर्नॉन गोंजाल्वेस के केस में भीमा कोरेगांव के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया है। साथ साथ शोमा सेन के केस में यही सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया है। वो सारे भी यूएपीए के ही केस थे, लेकिन यूएपीए के केस और 43D के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ है, वो अगर किसी भी तरीके से उस पर चोट पहुंच रहा है लंबे अरसे किसी को जेल में रखने के कारण, तो लिबर्टी एज एन एक्ट ऑफ लिबर्टी, अपहोल्डिंग लिबर्टी, बेल मिलना चाहिए। तो ये सारे जजमेंट्स भी तो आए हैं, ये सारे जजेस भी तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ही जजमेंट दिया है। तो हाँ, देयर आर जजमेंट्स जिसके तहत यूएपीए का केस क्योंकि है इसलिए बेल खारिज हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये दूसरे जजमेंट्स भी आए हैं उसी कोर्ट से, इसीलिए हम लोगों की उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगी।